राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल नितिन देओल में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे प्याज की फसल के ऊपर थ्रिप्स, झुलसा, पीलापन, यदि उसकी ग्रोथ नहीं हो रही, इसकी ग्रोथ, इन सब को हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। आज मैं आपको कुछ खाद ऐसे बताने वाला हूँ, कुछ स्प्रे ऐसे बताने वाला हूँ कि यदि इन खादों का और इन स्प्रे का उपयोग आप अपनी प्याज की फसल के ऊपर कर लेते हैं, जब आपकी फसल 40 से 50 दिन के मध्य की होती है, 40 से 50 दिन के आसपास की होती है, तो बहुत ही शानदार तरीके से आपकी जो प्याज की फसल होगी ग्रोथ कर पाएगी। इसके अंदर यदि पीलापन है तो पीलापन बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगा। थ्रिप्स की समस्या है तो जड़ से खत्म हो जाएगी। यदि कोई और रोग लगा हुआ है तो वो रोग भी किसान भाइयों बहुत ही तेजी के साथ खत्म हो जाएगा। झुलसे पर भी यदि आप इसका झुलसा भी यदि आपकी फसल के अंदर लगा हुआ है तो झुलसे पर भी बहुत ही शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो वीडियो में आप ध्यान से बने रहें जिससे कि आपको एक सही और अच्छी जानकारी मिल सके। बहुत ही शानदार वीडियो किसान भाइयों होने वाली है, जिसमें मैं आपको अपनी तरफ से पूरा 100% देने की कोशिश करूंगा, जिससे आपको कहीं और जा करके किसी और से कुछ पूछने की आवश्यकता ना पड़े। किसान भाई, जैसे ही जो हमारी फसल 40 से लेके 50 दिन के आसपास की होकर के चलती है तो हमारी फसल के अंदर हल्का सा पीलापन आना शुरू हो जाता है, और इस समय पर हम थोड़े से उर्वरकों की जो मात्रा होती है किसान भाई वो भी कम करते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ बातों का भी ध्यान देना है, सिंचाई का भी ध्यान देना है, और भी मैं आपको आगे सब कुछ बताने वाला हूँ, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। सबसे पहले तो किसान भाइयों आपको ध्यान देना है कि अपनी फसल की निराई गुड़ाई पर आपको ज़्यादा और विशेष ध्यान देना है। यदि आप निराई गुड़ाई अपनी फसल के अंदर नहीं करेंगे तो इससे भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रोगों का अटैक हमारी प्याज की फसल पर हो जाता है, और हमारे जो डायरेक्ट धूप हमारे पौधे पर पड़नी चाहिए थी, जो डायरेक्ट सूरज की किरणें हमारी मिट्टी को मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिल पाती हैं, पौधे की जड़ों तक उनका प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, तो इससे भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान आपकी फसल में हो सकता है और आपकी फसल पीली पड़ सकती है। तो निराई गुड़ाई पर भी आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना है। दूसरा, सिंचाई पर भी किसान भाइयों काफ़ी ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि यदि हमारे खेत के अंदर बिल्कुल मिट्टी सूख जाती है, पानी की कमी हो जाती है, तो इससे भी पौधे जो हैं काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं और फसल हमारी पीली पड़नी शुरू हो जाएगी, या उसके अंदर किसी ना किसी रोग का अटैक फिर दोबारा से होना शुरू हो जाएगा। तो नमी भी खेत के अंदर बना करके रखनी है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा नमी बनानी है। जैसे ही आपकी जो मिट्टी है खेत की वो हल्की हल्की सी सफ़ेद आपको दिखने लगे तो समझ जाइए कि आपका खेत जो है इस समय पर पानी की मांग कर रहा है और आपको उस समय पर सिंचाई कर देनी चाहिए। तो ये सबसे सटीक तरीका किसान भाइयों सिंचाई करने का रहता है। अब बात करते हैं खादों की कि कौन कौन से खाद कितनी कितनी मात्रा में हमें डालने हैं, जिससे फसल के अंदर ग्रोथ भी अच्छे से हो, फसल पीली भी ना पड़े, और फसल जो हमारा साइज आगे बना करके चलेगी, जो कंद का आकार बना करके चलेगी, वो भी एक जानदार और शानदार हमारा कंद का आकार बनना चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको 2 खादों के बारे में बताने वाला हूँ। इन दोनों खादों को यदि आप डालेंगे तो बहुत ही अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। पहला जो खाद किसान में जो आपको डालना है वो डालना है अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट के बारे में मैं आपको पहले भी 1-2 वीडियो में बता चुका हूं। ये एक ऐसा खाद है जिसके अंदर नाइट्रोजन जो है वो हमारा अमोनियम फॉर्म में होता है, और दूसरा किसान में इसके अंदर सल्फर की मात्रा भी दी हुई होती है। तो इन दोनों को जैसे ही आप ये दोनों का जो मिक्सचर हमारा ये है अमोनियम सल्फेट, इस खाद का उपयोग जैसे ही आप अपनी प्याज की फसल के अंदर करते हैं तो फसल के अंदर नाइट्रोजन की पूर्ति तो होती ही होती है, साथ ही साथ किसान भाइयों सल्फर की पूर्ति भी हमारे खेत के अंदर हो जाती है, जिससे हमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलते हैं। और अमोनियम सल्फेट के जो रिजल्ट हैं ये मात्र आपको 3 से लेकर 4 दिन के अंदर मिलने शुरू हो जाते हैं। यदि आप यूरिया डालेंगे तो उसका रिजल्ट थोड़ा सा लेट मिलता है, अमोनियम सल्फेट का रिजल्ट उससे जल्दी मिल जाते हैं। अमोनियम सल्फेट यदि आपने आज डाला तो कल या परसों से आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलते रहते हैं। अमोनियम सल्फेट की यदि मैं मात्रा की बात करूं तो आपको 25 से लेकर 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से अमोनियम सल्फेट का उपयोग अपनी प्याज की फसल के अंदर करना है। बेहतरीन रिजल्ट यदि आप चाहते हैं तब। अब बात करते हैं खाली अमोनियम सल्फेट यदि हमने खेत के अंदर डाल दिया तो क्या इससे बात बन जाएगी या फिर इससे बात नहीं बनेगी। तो इसके साथ साथ किसान भाइयों आपको अपने खेत के अंदर जो हमारी म्यूरेट ऑफ पोटाश होती है, म्यूरेट ऑफ पोटाश का उपयोग भी करना चाहिए। इसकी मात्रा की बात करूं तो यह भी आपको 25 से लेकर 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है, और इसे भी जो है अपनी प्याज की फसल के अंदर आपको डालना है। लेकिन डालना कब है वो भी मैं अभी आपको बता रहा हूं, वीडियो में लास्ट तक
बने रहें। साथ में किसान भाइयों किसी भी एक अच्छे कीटनाशक का यहाँ पर उपयोग कर लीजिए, क्योंकि कीटों का अटैक जो है हमारी प्याज की फसल के अंदर लगातार बना रहता है। इसके लिए आपको समय समय पर कीटनाशक का उपयोग करते रहना है और नीचे आप किसी भी एक अच्छे कीटनाशक का उपयोग कर सकते हैं। यदि मैं अपनी राय दूं तो मेरी तरफ से किसान भाइयों आपको जो हमारा 0.3% ग्रेनुअल फॉर्म में, दानेदार फॉर्म में जो हमारा रिजेंट आता है, उसका उपयोग किसान भाइयों आप यहां पर कर सकते हैं। तो किसान भाइयों 0.3% ग्रेनुअल फॉर्म में जो हमारा रिजेंट आता है, इसकी मात्रा यहां पर आपको ले लेनी चाहिए और इसकी मात्रा 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेनी है। तो ये 3 खाद आपके हो जाते हैं, जो 2 आपके उर्वरक हैं आपकी फसल की ग्रोथ के लिए, और जो हमने तीसरा बताया यह है किसान भाइयों कीटनाशक, जिससे फसल के अंदर किसी भी तरह का कोई कीट नहीं लग पाएगा। इन तीनों को आपको आपस में अच्छी तरीके से मिला लेना है और अपनी जो प्याज है उसकी निराई गुड़ाई आपको करनी है। निराई गुड़ाई करने के बाद इन खादों को आप अपने खेत के अंदर डाल दीजिए। अब किसान भाई यहां पर आपको देखना है कि यदि खेत के अंदर नमी की मात्रा कम है तब तो आपको अगले दिन ही अपनी खेत की सिंचाई कर देनी है। बहुत ही बेस्ट और शानदार रिजल्ट यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। और यदि आपने निराई गुड़ाई की है, नमी अच्छी मात्रा में खेत में बनी हुई है, तब आपको पानी अभी नहीं लगा देना है, इन खादों को आपको डाल देना है और जैसे ही खेत जो है हमारा नमी मांगता है आपको सिंचाई कर देनी है। तो ये खाद तो किसान भाइयों आपको जो है अपनी प्याज की फसल के अंदर 40 से लेकर 50 दिन की अवस्था पर डाल देना है। इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट आपको देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं स्प्रे की, कि आपको अपनी फसल के अंदर स्प्रे कौन कौन से करने हैं, क्योंकि स्प्रे के बिना काम नहीं चल पाएगा और स्प्रे यदि आप करेंगे तो और भी शानदार और बेहतरीन रिजल्ट आपको देखने को यहां पर मिल जाएंगे। तो स्प्रे के रूप में मैं किसान भाइयों आपको एक कीटनाशक और एक फंगीसाइड, इन दोनों के बारे में बता रहा हूं। और जितनी मात्रा में आपको बताऊं, इस मात्रा को यदि आप स्प्रे के रूप में ले लेते हैं तो आपकी फसल के अंदर ना ही तो थ्रिप्स का अटैक रहेगा, ना ही झुलसे का अटैक रहेगा और फसल भी अच्छी तरीके से ग्रोथ कर पाएगी। तो यहां पर किसान भाई जैसे ही आपने अपने खेत की सिंचाई कर दी इन खादों को डालने के बाद, और आपके खेत के अंदर लगभग 4 से लेकर 5 दिन के बाद आपको अपने खेत के अंदर पहुंचना है और यहां पर 2 टेक्निकल आपको ले लेने हैं। पहला जो आपको लेना है वो लेना है किसान भाइयों रॉकेट। रॉकेट का नाम सभी किसान भाइयों ने सुना होगा। इसके अंदर प्रोफेनोफोस 40% और साइपरमेथ्रिन 4% इसी फॉर्मुलेशन के साथ इसके अंदर होता है। तो आपको रॉकेट ले लेना है और रॉकेट की जो मात्रा आपको लेनी है वो 1 लीटर पानी के अंदर किसान भाइयों 2 ml आपको रॉकेट लेना होगा। यानी कि प्रोफेनोफोस और साइपरमेथ्रिन आप किसी भी कंपनी का ले लीजिए, इसकी जो मात्रा 1 लीटर पानी के अंदर आपको 2 ml लेनी है। यह एक बहुत ही अच्छा कीटनाशक है और इसके काफी शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। दूसरा किसान भाइयों इफ्को कंपनी का आता है मोयाशी। इफ्को कंपनी का मोयासी ले लीजिए। इसके अंदर यदि मैं टेक्निकल की बात करूं तो इसके अंदर थायोफेनाइट मिथाइल 70% WP फार्मुलेशन इसके अंदर होता है। आप इफ्को MC का मोयाशी भी ले सकते हैं या फिर किसी भी कंपनी का आप ये वाला टेक्निकल ले सकते हैं। इसकी यदि मैं मात्रा की बात करूं तो 15 लीटर वाला जो हमारा पंप होता है उसके अंदर मात्रा आप इसे 10 ग्राम के आसपास डालेंगे, 10 ग्राम से ऊपर ना डालें। ये इसकी एक बेहतरीन डोज में आपको बता रहा हूं। तो जो आपको मैंने बताया जो रॉकेट इंसेक्टिसाइड वो 1 लीटर में 2 ml आपको डालना है और ये 15 लीटर पानी के अंदर आपको मात्र 10 ग्राम डालना है। तो इस तरीके से इन दोनों को आपको लेकर के मिक्स कर करके अपनी फसल पे आप इसका स्प्रे कर दीजिए। बहुत ही शानदार और अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आपकी फसल के अंदर ना ही तो थ्रिप्स का अटैक देखने को मिलेगा, ना ही झुलसे का अटैक देखने को मिलेगा और फसल भी बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ करके चलेगी। तो आप इस तरीके से अपनी फसल को इन चीजों से बचा सकते हैं। उम्मीद है मैंने आपको काफी अच्छी जानकारी की ये नॉलेज वीडियो बना करके दी है। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे किसान भाइयों को राम राम जी।